तो आज एक बहुत अहम खबर पर बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो फिर से शुरू हो रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। कई लोगों को इसका इंतजार था। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, पवित्र यात्रा फिर से शुरू। इसी के आधार पर हम आज जरा गहराई में जाएंगे। ठीक है। देखिए, ये कोई आम यात्रा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है इससे। एक बहुत ही खास पवित्र तीर्थ यात्रा है ये। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतनी जरूरी क्यों है और इतने लंबे गैप के बाद जो वापसी हो रही है उसके मायने क्या हैं, क्या कुछ बदला है। हाँ, ये जानना जरूरी होगा। चलिए तो फिर खोलते हैं इस विषय को परत दर परत। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि ये जगह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी इसे उतना ही मानते हैं। बिल्कुल। जैसे हिंदू मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, स्थिरता, वो ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक। हाँ, और मानसरोवर झील को पवित्रता का स्रोत मानते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने मन से बनाया था इसे, इसीलिए मन सरोवर, मन की झील। हाँ, और इन मान्यताओं का असर बहुत गहरा है। लेख में भी इसका जिक्र है कि तीर्थ यात्रियों का मानना है कि कैलाश की परिक्रमा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अच्छा। और वैसे ही मानसरोवर झील में अगर डुबकी लगाई तो आत्मा शुद्ध होती है, मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। पर यह यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक रूप से गहरी नहीं है, शारीरिक रूप से भी ये कह सकते हैं जबरदस्त चुनौतीपूर्ण है। हाँ, वो तो है। सोचिए, हिमालय के वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते, बहुत ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी, तो शरीर को उसके लिए तैयार करना, एक्लेमेटाइज होना जिसे कहते हैं, और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होना पड़ता है। सही बात है, आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, और इसी मुश्किल लेकिन पुरस्कृत करने वाली यात्रा का दरवाजा अब फिर से खुल रहा है, पूरे 5 साल बाद। 5 साल। लेख के मुताबिक पहले कोविड-19 महामारी और फिर चीन के साथ वो कुछ सीमा पर तनाव था। हाँ, उन्हीं वजहों से ये रुकी हुई थी। पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है, 30 जून 2025 ये तारीख है जब यात्रा आधिकारिक तौर पर फिर शुरू होगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो सालों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, सच में। और इस नई शुरुआत में कुछ अहम बदलाव भी हैं, जैसा लेख में बताया गया है। अच्छा, क्या बदलाव है? एक तो ये कि यात्रा अब उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से होगी। ये एक नया मार्ग है। लिपुलेख दर्रा। और जो सरकार की देखरेख में जत्थे जाते हैं वो जून के आखिर से जाना शुरू होंगे। ठीक है। और एक और बड़ी बात है, तीर्थ यात्रियों के चयन की प्रक्रिया। वो कैसे होगी अब? उसके लिए अब एक डिजिटल लॉटरी सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल लॉटरी? अच्छा। हाँ, शायद इसका मकसद यही है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, व्यवस्थित रहे। खासकर इतने लंबे गैप के बाद जाहिर है मांग बहुत ज्यादा होगी। हाँ, ये तो है। ये दिलचस्प है। तो ये जो नया रास्ता है लिपुलेख दर्रे वाला, क्या लेख में कुछ बताया है कि ये पहले के रास्तों से कैसा है? आसान है या इसमें अपनी चुनौतियां हैं? देखिए, लेख बहुत विस्तार में तो नहीं जाता इस पर, लेकिन हाँ, एक इशारा है कि इस रास्ते पर हाल के सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया है। अच्छा, ये अच्छी बात है। पर हाँ, हर ऊंचाई वाले रास्ते की अपनी चुनौतियां तो होती ही हैं। मौसम है, रास्ते की स्थिति है, ये सब हमेशा एक फैक्टर रहता है। वो तो है ही। लेकिन शायद ये नया रास्ता अब लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ज्यादा ठीक माना जा रहा है। और जो डिजिटल लॉटरी की बात है, तो उम्मीद यही है कि इससे चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बढ़ेगी और जो भीड़ होगी उसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। सही है, ये जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये यात्रा कई धर्मों के लिए एक गहरी आस्था का प्रतीक है, आध्यात्मिक शुद्धि से जुड़ी है। हाँ। और कैसे 5 साल के एक लंबे इंतजार के बाद ये फिर से शुरू हो रही है, कुछ नए इंतजामों के साथ, जैसे नया रास्ता, डिजिटल लॉटरी। ये अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसी यात्रा का दोबारा शुरू होना किन बातों का संकेत है ना? बिल्कुल सही कहा। ये यात्रा वाकई में एक तरफ गहरी आस्था है तो दूसरी तरफ मुश्किल हालात से जूझने का जज्बा, दोनों का संगम है। हाँ। चलते चलते ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या चीज है जो लोगों को इतनी कठिन यात्रा पर खींच लाती है। सही। खासकर इस लंबे इंतजार के बाद तीर्थयात्री किस तरह के व्यक्तिगत बदलाव या अनुभव की तलाश में होंगे। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह की महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फिर से खुलना हमारे समय के बारे में, समाज के बारे में क्या कहता है, ये एक सोचने वाली बात है।